देश में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात को अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई को उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर किया था। हालांकि 74 वर्षीय जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि आखिर देश में उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, उनकी योग्यता क्या होती है, उनकी भूमिका कितनी होती है। आज की वीडियो में इसी पर ही बात होगी। साथ ही आपको बताएंगे कि आज़ादी के बाद से अब तक देश में कितने उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, चुनाव प्रक्रिया और कार्यकाल अनुच्छेद 63 से 69 में वर्णित है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं की बात करें तो इच्छुक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। चुनाव में खड़े होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 संसद सदस्यों को प्रस्तावक और कम से कम 20 सांसदों को समर्थक के रूप में नामित करना होता है। उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनने के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। नामांकन के बाद फिर निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है और योग्य उम्मीदवारों के नाम बैलेट में शामिल किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का जिक्र है। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से किया जाता है, जो कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होती है। आसान शब्दों में इस चुनाव के मतदाता को वरीयता के आधार पर वोट देना होता है। मसलन वह बैलेट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद के उम्मीदवार को 1, दूसरी पसंद के उम्मीदवार को 2 और इसी तरह से प्रत्याशियों को आगे अपनी प्राथमिकता नंबर के तौर पर लिखता है। ये पूरी प्रक्रिया गुप्त मतदान पद्धति से होती है। मतदाता को अपनी वरीयता सिर्फ रोमन अंक के रूप में लिखनी होती है। इसे लिखने के लिए भी चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए खास पेन का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद जो उम्मीदवार रेस से बाहर होता है, उसे पहली प्राथमिकता देने वाले वोटों में यह देखा जाता है कि दूसरी प्राथमिकता किसे दी गई है। फिर दूसरी प्राथमिकता वाले ये वोट अन्य उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इन वोटों के मिल जाने से अगर किसी उम्मीदवार के मत कोटे वाली संख्या के बराबर या फिर ज्यादा हो जाए तो उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर दूसरे राउंड के अंत में भी कोई उम्मीदवार ना चुना जाए तो प्रक्रिया जारी रहती है। सबसे कम वोट पाने वाले कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। उसे पहली प्राथमिकता देने वाले बैलेट पेपर्स और उसे दूसरी काउंटिंग के दौरान मिले बैलेट पेपर की फिर से जांच की जाती है और देखा जाता है कि उनमें अगली प्राथमिकता किसे दी गई है। फिर उस प्राथमिकता को संबंधित उम्मीदवारों को ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रक्रिया जारी रहती है और सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को तब तक बाहर किया जाता रहेगा जब तक किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों की संख्या कोटे के बराबर ना आ जाए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब उपराष्ट्रपति के पद पर बैठते हैं तो उनकी भूमिका क्या होती है। भारत के उपराष्ट्रपति के मुख्य अधिकार राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वे स्वतः ही राज्यसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। इस रूप में वे राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं, विधेयकों पर बहस और मतदान कराते हैं और राज्यसभा सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा करते हैं। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देते हैं या महाभियोग लगाया जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। वे राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता, अधिकतम 6 महीने के लिए। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के पास मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। आज तक भारत में 14 उपराष्ट्रपति पद संभाल चुके हैं, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक पद पर रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक पद पर रहे। वीवी गिरी 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक।
गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक, बीडी जती 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक, एम हिदायतुल्ला 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक, आर वेंकटरमन 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992, के आर नारायणन 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997, कृष्णकांत 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक, भैरव सिंह शेखावत 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक, मोहम्मद हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017 तक, एम वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक पद पर रहे। वहीं जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 तक अपने पद पर रहे थे। अब 9 सितंबर को एक बार फिर से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, जिसके बाद देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।